वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 8 के श्लोक 18 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा जी के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा जी को सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बताया है कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात दिन के 12 घंटे धरती लोक के 1000 चतुर्युग के बराबर है। और जब हमने 1000 चतुर्युग की अवधि को वेदों के अनुसार गणना की थी तो उसकी अवधि आई थी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। भगवान कहते हैं इतनी ही अवधि की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, अर्थात ब्रह्मा जी का दिन एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है और ब्रह्मा जी की एक रात्रि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है। इस ब्रह्मा जी के दिन और रात की अवधि को मिलाकर कुल अवधि बनती है धरती लोक के 8 करोड़ 64 करोड़ वर्ष और ये धरती लोक पर एक कल्प का समय कहलाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे अध्याय 8 के श्लोक 18 में भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का और ब्रह्मा जी की एक रात्रि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है। भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं अध्याय 8 के श्लोक 18 में कि जब ब्रह्मा जी का दिन का प्रवेश काल होता है तो मेरे समस्त प्राणी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अर्थात अव्यक्त से व्यक्त में अर्थात सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा जी के इस सृष्टि में उत्पन्न हो जाते हैं और यह सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक फलती फूलती है। मगर इसके बाद जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे होते हैं, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने लगता है तो इस धरती पर प्रलय आ जाती है और उस प्रलय को बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। और वो प्रलय इतनी भयंकर होती है कि उस प्रलय में हमारा सूर्य, हमारी धरती, हमारा सौरमंडल सब नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य की पुष्टि विज्ञान भी करता है। विज्ञान हमें यह सत्य बताता है कि हमारे सूर्य की आयु 4 अरब से 5 अरब वर्ष है। अब आप एक सत्य समझिए, विज्ञान हमें ये कथा सुनाता है, यह सत्य बताता है कि जब सूर्य समाप्त होगा तो वो बढ़ता हुआ धरती को भी निगल लेगा अर्थात धरती भी समाप्त हो जाएगी। यही बात हमारे वेद पहले से ही बताते हैं। यही बात हमारी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें पहले से ही बता दी है कि जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा तो इस सृष्टि में नैमित्तिक प्रलय आएगी और उस प्रलय में समस्त सृष्टि के प्राणी, जब धरती भी नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा, तो हम सब जीवात्माएं कहाँ जाएगी? आत्मा तो कभी समाप्त होती नहीं है, तो वो आत्मा ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में अगले कल्प के इंतजार के लिए वहाँ पे इंतजार करेंगी और ये प्रलय चलेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। उसके बाद नई धरती, नए सूर्य में फिर से नई सृष्टि का आरंभ हो जाएगा नए सौरमंडल में। अब आप सोचेंगे नई सृष्टि, नए सौरमंडल को कौन बनाएगा? तो ये जादूगरी तो केवल परमात्मा करते हैं। आप एक सत्य को समझिए कि ये ब्रह्मा जी की जो कुल आयु है 100 ब्रह्मलोक वर्ष है। ये अवधि धरती पर 31 अरब 10 खरब और 40 अरब वर्षों की है। बहुत लंबी अवधि है। इस दौरान 3600 बार नैमित्तिक प्रलय आती है और 3600 बार हमारे सूर्य और धरती का नाश होता है और दोबारा नए सूर्य और नए धरती और नए सौरमंडल का जन्म होता है। आप एक सत्य को समझिए, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है। आज हमारी सृष्टि चल रही है, हमारी सृष्टि में ये 28वां चतुर्युग चल रहा है अर्थात अभी 972 चतुर्युग हमारे आने बाकी हैं। इस सत्य को समझिए, अर्थात नैमित्तिक प्रलय अभी हमसे 972 चतुर्युग दूर है। इस सत्य को समझिए। इस दौरान हमें यह प्रयास करना है कि हम अपने मनुष्य शरीर से इस प्रकार कर्मयोग और सांख्योग की साधना सिद्ध करें जिससे हमारी जीवात्मा का जन्म मरण चक्र टूट जाए और हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। वास्तव में परमात्मा सृष्टि की रचना करते ही इसलिए हैं कि हर जीवात्मा प्रयास के द्वारा अपने परमात्मा को पाले। हम संसारी विषय भोगों के पीछे भाग रहे हैं। हम ये सत्य नहीं जानते ये सारा माया का खेल चल रहा है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब असत्य है, सब बार बार रिपीट हो रहा है, सब बार बार पुनरावृत्ति हो रही है।
हम इस सत्य को नहीं जानते। हम सोचते हैं हमें गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया। कब तक? जब तक ये शरीर है। जिस दिन ये शरीर छिनता है, हमसे हमारी सारे साम्राज्य, सारी सत्ता छीन ली जाती है। तो इस सत्य को समझिए कि हर ब्रह्मा जी के दिन में बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो इस सृष्टि में महाप्रलय आती है, और यह नैमित्तिक प्रलय आती है। और यह नैमित्तिक प्रलय 432 करोड़ वर्ष तक रहते हुए अगले कल्प में हमारे को लेके जाती है। अगले कल्प में हमारी सृष्टि का नए सौरमंडल में, नए सूर्य के साथ, नई धरती के साथ हम जीवात्मा फिर से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से इस सृष्टि में उत्पन्न हो जाते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।